सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोल शंकर भगवान की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। एक अपना तरीके बता दीजिए सर। मैं स्वामी राजेश्वरानंद, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कई संस्थाएं, आश्रम और विशेषकर स्वयं सेवा, परमो धर्म के उद्देश्य और लक्ष्य से भारतवर्ष और विदेशों में भी हमेशा सेवारत रहते हैं। गुरु जी, अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड सब्जेक्ट का जो आज उद्घाटन हुआ जिसमें आप शिरकत लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लिए नहीं, बल्कि आज आई केयर सेंटर, भारत सेवा चैरिटेबल लायंस क्लब और स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद की ओर से एक विशाल हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, आयुष्मान कार्ड और ब्लड डोनेशन का ये जो कैंप हमारे आदरणीय डॉक्टर ओपी जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर लगा है, ये मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, क्या खास लोगों के लिए भी ये बड़ा उपयोगी रहेगा। खास लोगों के लिए हम इसलिए उपयोगी कह रहे हैं, एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो आदमी किसी न किसी तरीके के अभाव के कारण वो अपनी हेल्थ ट्रीटमेंट करवाने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और जो खास लोग होते हैं वो इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। आज यहाँ पर जैसे मैंने देखा, बड़े खास लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के बड़े वरिष्ठ और विशिष्ट नागरिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो भी चेकअप करवा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? उनका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, कि एक तो यहाँ पर अटेंडेंस भी हुई और दूसरी बात यह है कि चेकअप भी हो गया। ये बहु उपयोगी कैंप यहाँ पर लगा है। आयुष्मान कार्ड के नजरिए से देखो तो जो एक जनरल लोग होते हैं ना, जो कहूँगा सीमा रेखा से नीचे होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कार्ड कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, अप्रोच लगानी पड़ेगी, कौन से पेपर चाहिए। और आज हमारे ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये सबसे अच्छा काम किया है कि शायद 70 या 75 साल से 70 साल से या 75 साल से अब लोगों के लिए ये जो आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर कैंप लगाया गया। और दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पर कई लोगों ने आई चेकअप करवा रहे हैं, आई उनको ये स्टैक्स मिल रहे हैं। दूसरी बात, हमारी अभी डॉक्टर जैन आई स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि स्वामी जी बहुत ही ज्यादा ना के बराबर मूल्यों पर किसी को भी मान लो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो, किसी प्रकार का नेत्र रोग से संबंधित कोई काम करवाना हो, तो ये कैंप भी लगा है। फिर सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोनेशंस? डोनेशंस का मतलब अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो डोनेशन होता है ड्यू जमा नेशन, यानी हम समाज के लिए, हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। सिर्फ सीमा रेखा के ऊपर खड़े होके युद्ध स्तर पर काम करना, वो सिर्फ उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम 140 करोड़ की आबादी सारे के सारे क्या हम बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे? नहीं। अपने देश के अंदर रहकर भी हम रक्तदान करके, हम किसी ना किसी को, गरीब लड़कियों की शादी करके, हम किसी के नेत्रों की चिकित्सा करवा के, हम किसी न किसी प्रकार के डोनेशन के माध्यम से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। परिचय बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर विवेक जैन, मैं AIY हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। बेसिकली यहाँ पे जो हम कैंप कर रहे हैं आज, पे 75 रजिस्ट्रेशन अभी की सूचना बन चुके हैं। बाकी ये कैंप अभी 3 से 4 बजे तक चलेगा, तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे। अगर इस कैंप के जरिए से, आपने एक फीस बताया था आपका निःशुल्क है,
अगर बाय द वे इसके कैंप खत्म होने के बाद अगर आपके पास हॉस्पिटल में कोई आता है तो क्या फीस लगती है? यहाँ पे जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पे 50 रुपए मात्र एक फीस है, जिसे देके पेशेंट अपनी सारी आई केयर की जांच करा सकता है और बहुत ही कम मूल्य में सिर्फ 7,000 रुपीज में अपना ऑपरेशन करा सकता है। ये सभी के लिए है कि सिर्फ जो कैटेगरी के लिए है? नहीं सर, ये सभी के लिए है, जो कोई भी कहीं से भी रहता हो, चाहे वो दिल्ली निवासी हो, चाहे वो लोनी निवासी हो, चाहे वो कहीं का निवासी हो। आपका हॉस्पिटल जो है वो कौन सी जगह है और कहाँ पर है? ये हॉस्पिटल हमारा जो मेट्रो स्टेशन के नीचे ठीक आप देखेंगे है। कौन से मेट्रो? जोरीपुर मेट्रो, जोरी एनक्लेव मेट्रो स्टेशन। डॉक्टर आपने देखा होगा आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला संदेश तो है हमारा, आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ी है। लोग कहते हैं कि चश्मे आजकल सबको लग गए। देखिए, डिजिटल युग है, डिजिटली हम अगर बहुत ज्यादा देखते हैं तो उससे चश्मे का ड्राइनेस और चश्मे की संभावनाएं बढ़ती हैं। बट ज्यादा इसलिए हुआ है बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस इज द मुख्य कारण, जो कि लोगों को पहले पता ही नहीं था कि मुझे चश्मा है। पहले हमने देखा, आपने देखा होगा, पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि जी मेरे बाबूजी हैं 80 साल के हैं, वो तो आज न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, पहले नहीं पढ़ पाते थे, आज पढ़ने लगे हैं, तो उनकी आंखें तो अच्छी हो गई हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें दिखाने की जरूरत है, हो सकता है उन्हें मोतिया आ रहा हो। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज देखा जाए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। हाँ जी, आई साइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को भी, इसका कारण क्या है सर? देखिए, पहला कारण खान पीन है, दूसरा कारण डिजिटल युग है। आज बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चा रो रहा है, चलिए मोबाइल दे देते हैं, चुप हो जाता है। हमें आके मरीज के पेरेंट्स कहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, कि डॉक्टर साहब कुछ समझाइए। मैंने कहा सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। आप अगर घर से आए काम से, सबसे पहले मोबाइल को साइड रख दें। आप खुद देखेंगे, बच्चा खुद नहीं देखेगा। वो खुद इसलिए देखता है कि वो देखता है पेरेंट्स लगे हुए हैं मोबाइल में, तो ऐसा कुछ होगा इसमें जिससे कि हमें भी कोई ज्ञान मिले, तो वो बच्चे भी देखते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर ओपिनियन, मैं यहीं बैठता हूँ हॉस्पिटल में और आई का बहुत अच्छी तरह संभालते हैं और ऑपरेशन वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। और फीस भी मामूली है, 50 रुपये है। ठीक है, चलो परिचय बताइए अपना। मैं वार्ड नंबर 41 पार्षद हूँ, अंकुश जैन। आपके वार्ड के अंदर जो ये कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया साथियों का भी। और यहाँ पे 4 संस्था ने जो ये कैंप लगाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर आज एक कैंप लगा, जिसमें रक्तदान और आंखों का और 3-4 चीजें हो रही हैं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना है, जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमें कहीं पे भी ले सकते हैं। चारों योजना का बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा, काफी लोग पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग मेरे वार्ड के तो मैंने देखा कि कम से कम 100-150 आदमी थे जिनको इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, इस संस्था से अपील भी करता हूँ कि हमारी लोनी को जरूरत है 55 के 55 वार्ड में आप कैंप लगाओ, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत मतलब इस स्थिति नहीं है कि वे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और संस्था के माध्यम से, यदि वहाँ के लोनी के सभी वार्डों में ये कैंप लगेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। क्या और यहाँ के लोगों का बड़े अच्छी तरीके से उपचार भी हो जाएगा, क्योंकि आंखों का मैंने ये देखा, आंखों का दान, आंखों का इलाज बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपकी आंख सही नहीं होगी तो आप क्या कर सकते, ना पढ़ाई कर सकते हो, ना खाना बना सकते हो, ना आप नौकरी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आंखों का सबसे ज्यादा इलाज माना जाता है। सबसे बड़ा अंग, सबसे बढ़िया अंग, सबसे ज्यादा अंग तो सारे कामयाब है, पर आंखों का अंग सबसे ज्यादा मेन वहाँ। तो मैं इस संस्था को सभी से
बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और इनसे अपील भी करता हूँ कि ये संस्था हमारे 55 वार्ड में ये अपना कैंप लगवाए, और जो हमारे से सहयोग होगा हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी तरफ से जहाँ पे भी ये कहेंगे जितना मेरे से हो सकेगा, मैं उस जिस लायक में होऊंगा वो काम करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत सर, आपने रक्तदान भी दिया है अभी जी। क्या कुछ कैसा महसूस हो रहा हो, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो, फौजी तो हम हैं नहीं कि भाई हम बॉर्डर पे जाके सेना का काम करें। हमारी देश के लिए सेवा क्या है? हम अपने शरीर से जो भी मतलब सेवा कर सके वही हमारी एक सेवा है, वही हमारे एक तरीके से सीमा पे रहने का कार्य है। तो मैं रक्तदान देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं यदि हम अपना रक्त देंगे तो वो किसी गरीब के भी काम आएगा, या हमारे जो जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं कहीं उनके भी काम हमारा रक्त काम आता है। तो जिस लायक हम हैं वो सेवा देनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हर आदमी को ये करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी जनता के मनुष्य की सेवा करे। मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है हमें कि हम एक दूसरे की आपस में मदद कर सके। मनुष्य का जीवन, गाय भैंस तो नहीं मदद करती ना, मनुष्य मदद करता है। तो मनुष्य का जीवन इसलिए दिया गया है कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए और मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करें, और अन्य जाति अन्य सब चीजों के लिए काम कर सकते। धन्यवाद। नाम बताइए आपका परिचय। मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी है, मैं पार्षद हूँ लोधी नगर पालिका वार्ड नंबर 30 से। सर, बात करें, सबने बताया कैंप के बारे में, ये कैंप किस तरीके से समाज में अपनी भूमिका निभाता है और साथ में आने वाले युवाओं को प्रेरित करता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में सादर नमस्कार करते हुए संस्था और बाकी सहयोगी संस्थाओं को इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए लोधी जैसी जगह में इस हॉस्पिटल के माध्यम से एक जागरूकता के साथ में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और इस प्रकार का एक आयोजन किया है, जिससे लोनी की जनता लाभान्वित हो। इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का भी, संस्था का। और एक आज जिस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित और जिस प्रकार केमिकल पेस्टिसाइड और जिस प्रकार के उर्वरकों के इस्तेमाल के साथ में जो चीजें हमें खाने को मिल रही है, उससे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव को ठीक करने के लिए जिस प्रकार की पहल इस संस्था ने की है, ऐसी और भी संस्थाएं जुड़ के लोधी में बार बार इस प्रकार का प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक पॉल्यूटेड शहर लोनी है। जब हम गिनती करते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पर लोनी का नंबर आता है, तो यहाँ स्वास्थ्य लोगों को खराब हो रहा है। इसका स्वास्थ्य का और अच्छी तरीके से परीक्षण होने के साथ में बीमारियां पता चलने के साथ उसका इलाज हो सके, इसकी चिंता इन्होंने की है। तो एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता समाज में आएगी और युवा भी कहीं न कहीं प्रेरित होकर इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़ के